वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में यह हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर कर चुके हैं, जिसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके विजिट कर सकते हैं। और हमने साइंस भी कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो पे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आर्टिकल्स के पैरेलली छोटे छोटे क्लिप्स जा रहे हैं, जिससे आपको आर्टिकल का एक रफ आइडिया हो जाए, सो दैट जब डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ें तो आर्टिकल्स में आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। रिपीटेडली बस 2-4 बार सुनना है। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स भी जो है डाले गए हैं, स्पीशीज़ आपके डाले हुए हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के तौर पे सब कुछ मिलेगा जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटायर एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स के, ऑप्शनल के कुछ पेपर्स, साथ ही साथ आपको कंपलसरी हिंदी इंग्लिश स्टैंडर्ड बुक्स, सारे जीएस के सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, सीसैट सब कुछ होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और अभी इनिशियली क्या है, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारा स्पीड इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है क्या, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे दो शब्द, एक अर्थ है, एक सोलर सिस्टम है। बहुत सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले तो साइंस में आपको मैंने बताया था ना कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लुमिनस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनस होते हैं। मतलब जो अपना खुद लाइट एमिट कर सकते हैं उन्हें हम लुमिनस कहते हैं, और जो नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस। तब थोड़ा हम आपको समझा देते हैं बेसिक, उसके बाद फिर देखेंगे चैप्टर्स में क्या क्या है। देखिए है क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट रखे हैं, खुद का लाइट एमिट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे अर्थ पे अगर आप देखें तो जो लाइट बल्ब वगैरह है वो हो गया, या सोलर सिस्टम में आप सन एंड स्टार्स ले लो, सन या फिर जो भी अदर स्टार्स। सन भी एक तरह का आपका स्टार ही है, जिसके पास खुद का क्या है, हॉट मास है, जो कि आपका रिएक्शंस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह करता है और एमिट करता है हीट एंड लाइट, उन्हें हम लुमिनस कहते हैं। जो नहीं करता है एमिट, उसे हम नॉन लुमिनस कहते हैं। जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से खुद को लाइट करता है और विजिबल होता है, जैसे हमारे घर में टेबल चेयर, वो लाइट नहीं एमिट करता, उस पर जब बल्ब का लाइट पड़ता है तो हमको दिखता है। वैसे ही क्या है कि जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, जितने भी सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स हैं जैसे मून वगैरह, वो सब आपके क्या कहलाते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि अब हमारे पास आया एक वर्ड, क्या, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अब सिस्टम जब भी लिखा रहे ना, तो समझ जाना कि कोई भी चीज जो आपका कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। सोलर वो जहां पे आपका सन जो है वो सेंटर है, मतलब सेंट्रल पॉइंट है, हर चीज हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल सन कर रहा है। तो वैसा सिस्टम जो सन से गवर्न होता है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब ऐसे समझिए क्या है कि पूरा संसार है, ठीक है, ये पूरा संसार है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स। मतलब एक इन्फिनाइट आपका स्पेस है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है, कहां तक है, कोई नहीं जानता है। उसके अंदर क्या है ना कि आपके बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। सैमसंग गैलेक्सी नहीं, ये गैलेक्सीज है जिसमें आपका स्टार्स, सन, मून, जो भी अदर सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स है, ये सब पाए जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, पूरा क्या कह सकते हो कि जैसे आप जहां रहते हो वो आपका एक सिटी है, तो वो पूरा सिटी आप ऐसे समझ सकते हो। सिटी के अंदर छोटे छोटे क्या है, कॉलोनीज है। तो पूरा सिटी इज लाइक यूनिवर्स, और उसके अंदर छोटे छोटे कॉलोनीज है, वो आपके क्या है, गैलेक्सीज। और उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना घर है, किसी का 1 तल्ला का है, किसी का 2 तल्ला का है। तो वैसे ही इस गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्सी है अपना, एक गैलेक्सी है जिसको हम कहते हैं आकाश, आकाश गंगा, या फिर हम उसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, छोटे 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 बहुत सारे आपके सिस्टम्स है। ये सब अलग अलग तरह के क्या है, आपके सिस्टम्स। इसमें से कोई एक, सपोज है कि ये आपका क्या है, ये कहलाता है सोलर सिस्टम। मतलब एक ऐसा वेयर सन इज द सेंटर, उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अब हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक कौन सा है, जीके जीएस का क्वेश्चन है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, स्टार, सन के बाद कौन सबसे नजदीक स्टार है, तो अल्फा सेंचुरी है। ये सब आप जानते होंगे, मेन है कि हमको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। अब अगर हम सोलर सिस्टम, हमको यहाँ सोलर सिस्टम पे फोकस करना है,
तो सोलर सिस्टम अगर हम देखें तो देखिए बेसिकली आपका क्या है ना, एक चीज दिमाग में रखना है कि ये जो सन है ना, ये सन है, ये मिसकॉन्सेप्शन अब आप दूर कर दो। ये सन भी ऐसे करके घूम रहा होता है, ये सन भी आपका ट्रैवल कर रहा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है ना कि इसके चारों तरफ जो जो भी चीज अरेंज्ड है ना, जो जो भी चीज ऐसे है, ये सब ढेर सारा, ये भी इसके अराउंड भी मूव कर रहा है, अपने अराउंड भी मूव कर रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स मोशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। और ये सब क्या है ऐसे करके मूव कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा कि ऐसे 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 चीजें आगे की तरफ मूव कर रही है, बीच में आपका सन है, सन के अराउंड सारा चीज है, और सब आगे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो ऐसे समझना है। तो सिंपल भाषा में हम 2D रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल फिगर प्लेन में दिखा रहे हैं कि ऐसे क्या होता है ना कि सन है, सन है, सन के आपका चारों तरफ कई सारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स, भटकने वाला, जहां तहां, जो खुद से नहीं दिखता हो, जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, लेकिन किसी और के लाइट की वजह से दिखता हो, और किसी चीज के अराउंड वो एकदम एक गोल चक्कर घूम रहा हो, मंडरा रहा हो, मंडराने वाला, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। जैसे क्या है, हम यहाँ पे देखें सोलर सिस्टम में, तो जो सबसे नजदीक है, फिर उससे दूर है, फिर उससे दूर है, फिर उससे दूर है, फिर उससे दूर है, ये सभी है। तो ये आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और एक आपका नेपच्यून है। प्लूटो को हटा दिया गया, ये आपको पता होगा, जैसे सीरियस वगैरह था, UB313 था, उसी तरह से प्लूटो को यहां से हटा दिया गया। वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए कहते हैं, ड्वार्फ का मतलब ये नहीं कि छोटा है, ड्वार्फ इसलिए हम कहते हैं ना क्योंकि वो क्या करता है ना कि कोई भी प्लैनेट जो है, प्लैनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसका अपना एक क्लियर पाथ होता है। ठीक है, प्लैनेट जो है, प्लैनेट क्यों कहे, क्योंकि उसका अपना एक क्लियर पाथ होता है। उसका आपका क्या है, इलेप्टिकल फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, सॉरी ऑर्बिट होता है। ये मूव करता है अराउंड लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, उसके अराउंड ये क्या करता है, मूव करता है। साथ ही साथ क्या होता है, इट क्लियर्स इट्स पाथ, मतलब इसके पाथ में कोई इंटरप्शन नहीं होता है, नो इंटरप्शन, और ना ही ये किसी के लिए इंटरप्शन का काम करता है। जैसे प्लूटो था कि कभी क्या हुआ, नेपट्यून के ऑर्बिट में इन्वेड कर गया, उसके ऑर्बिट में कुछ आ गया, इसी वजह से वो निकाल दिया गया, वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। तो अब इसको बहुत सारे ऐसे, बहुत लोग कोड से याद कर लेते हैं कि जैसे माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कुछ ट्रिक है, लेकिन सिंपल सा ना, ऐसे सीधा सीधा याद करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब क्या कर रहा है, इसके अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व का मतलब होता है ना कि कोई एक सेंटर है, उसके अराउंड पूरा गोल गोल घूमना। तो ये जो है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये जो रास्ता है, ये पाथ है, ये फिक्स्ड पाथ है, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। एक फिक्स रास्ते पे वो घूम घूम के वापस आएगा यहाँ पहुंच जाएगा, फिर घूम घूम के आएगा, वापस आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम इस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट, जो कि इलेप्टिकल, मतलब बहुत सर्कुलर टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है। और ये क्या करता है कि ऐसे खुद के अराउंड भी ऐसे 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 करके घूमता रहता है। कुछ प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, कुछ वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वो बात की बात है। वो वीनस और यूरेनस एक एक्सेप्शन है, बाकी क्या है, सब वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करता है, लेकिन ये सब ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज, ये जो मोशन होता है ना, इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, रोटेट करना। रिवॉल्व का मतलब है कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ गोल चक्कर काटना, और रोटेट का मतलब होता है अपने ही चारों तरफ चक्कर काटना। तो अपने चारों तरफ चक्कर काटना, दैट इज रोटेट, और किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर काटना, दैट इज रिवॉल्व। अब क्या है कि एक और इंपॉर्टेंट सा चीज हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपका है मार्स, ये वाला मार्स का ऑर्बिट है, मार्स का ऑर्बिट है। ये वाला आपका मान लो, ये है आपका जुपिटर का ऑर्बिट, ठीक है। इस मार्स और जुपिटर ऑर्बिट के बीच में जो है ना, बहुत छोटे बड़े जो है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। ये भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है फिक्स्ड पाथ में, ये भी आपका रिवॉल्व करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड आपका क्या है
कि मास है, रॉकी मास है, छोटे बड़े पत्थर हैं जो शायद किसी प्लैनेट के ब्लास्ट होने से क्रिएट हुआ है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। इसका छोटा टुकड़ा मेटियोरॉयड कहलाएगा। जब वो अर्थ में एंटर किया तो मेटियोर्स होगा, और कुछ अवशेष बच गया तो उसको मेटियोराइट कहेंगे। तो अभी पहले समझो कि बड़ा बड़ा टुकड़ा जो मार्स जुपिटर के बीच में, वो एस्टेरॉयड। लेकिन अगर इसका कोई टुकड़ा जो है, जो छोटा 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 इससे छोटा फॉर्म में रहा, तो मेटियोरॉयड कहेंगे। जो अर्थ के पास आता है, अर्थ में एंटर कर गया, जो टूटता तारा की तरह दिखता है, उसको हम मेटियोर्स कहते हैं, शूटिंग स्टार्स। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टर्म आया जिसको हम कहे एस्टेरॉयड, एक टर्म आया मेटियोरॉयड, एक टर्म आया मेटियोर्स, और एक टर्म आया मेटियोराइट। अभी 6 के बच्चे की तरह, मतलब 6 क्लास में आप कुछ नहीं सीख रहे हो। आप जैसे मेंस आंसर राइटिंग करोगे ना, तो उसमें 3 पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद जो आपका मेन बॉडी होता है जिसमें मेन कंटेंट लिखते हो, देन कंक्लूजन होता है। अभी आप 6th 7th 8th ये तीनों क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन करना, चीज़ों को डिफाइन करना जो है वो सीखोगे। उसके बाद और हायर क्लासेस में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तब मेन कंटेंट लिखेंगे, और करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हम कंक्लूड करना सीखेंगे। तो एस्टेरॉयड क्या हुआ? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मेटेoroid क्या हुआ? स्मॉलर देन एस्टेरॉयड। मेटियोर्स क्या हुआ? टूटता तारा या फिर शूटिंग स्टार्स, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण जो बर्न हो जाता है। एंड जो लेफ्ट ओवर रह गया, स्मॉल पीसेस जलने के बाद भी जो लेफ्ट ओवर रह गया, उसे हम कहते हैं मेटियोरॉइड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। या फिर हमारे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब है, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी कहीं पे भी। साइंस आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत है, शर्माना नहीं है कि 6 क्लास का है, क्या ही पूछे। हो सकता है छोटी बातों में दिक्कत आ सकती है, पॉलिटी में कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं, इसमें ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, कहीं पे भी किसी भी क्लास से, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है। अब मान लो कोई ये प्लैनेट है, ठीक है, ये आपका है प्लैनेट। इस प्लैनेट के अराउंड एक और बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे बॉडी को हम कहते क्या है? सैटेलाइट। घूमता जाएगा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, घूमता जाएगा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मतलब जो लुमिनस बॉडी के अराउंड भटक रहा है वो प्लैनेट, और जो प्लैनेट के अराउंड, मतलब देखो क्या है कॉम्प्लेक्स। यहाँ सन अगर है तो ये सन के अराउंड घूम रहा है, इसके अराउंड ये घूम रहा है, और ये पूरा सिस्टम ही इसके अराउंड क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो जैसे ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है आपका, तो ये जो अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट, हम बात करें नेचुरल की, आर्टिफिशियल बहुत सारा जा चुका है, जैसे एस्ट्रोसैट, कार्टोसैट, इनसैट, आर्यभट्टा, भास्कर, बहुत सारे सैटेलाइट जा चुके हैं। आज के समय में बहुत सारा जा चुका है, उसकी बात नहीं करें, नेचुरल की बात करें। अर्थ का इकलौता सैटेलाइट मून है। ऐसे ही आपके बहुत सारे, जैसे जुपिटर का 70-80 से ऊपर है, सैटर्न का भी बहुत सारा है, टाइटन सैटर्न का सैटेलाइट है, गैनीमेड है आपका, इसका सैटेलाइट, फोबोस एंड डाइमोस मार्स का है। तो ये चीज़, ये रटने वाला चीज़ है, आप कहीं पे भी कंटेक्स्ट में बुक में दिया, आप उसे रटोगे। मतलब समझो, सन है, लुमिनस बॉडी है, उसके अराउंड पहले क्या किया? सबसे बड़ा सा स्पेस है तो यूनिवर्स, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स। अब यूनिवर्स का क्रिएशन सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे हायर क्लास में। अभी बस समझो कि एक छोटा सा जो है ना, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड मास था, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो एक साथ ब्लास्ट कर गया, और उससे टुकड़ा चारों तरफ फैला, उससे यूनिवर्स एक्सपैंड करता हुआ क्रिएट हुआ, जो लेमाइशर ने दिया था, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसके अंदर कई सारे गैलेक्सीज हैं, मतलब स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, इन सब का मास, हॉट मास गैलेक्सीज है। उस गैलेक्सी में कई सारे सिस्टम्स हैं। जैसे हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है, उसमें एक सिस्टम है जिसका नाम सोलर है। सोलर सिस्टम में सन सेंटर है, उसके चारों तरफ वंडर्स है जिसको प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट के जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है फिक्स्ड पाथ में, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। अब होता क्या है कि ये तो ठीक है, अब अर्थ और मून में जो है ना, अर्थ और मून की बात करें तो लगभग क्या है, 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अर्थ और सन की बात करें, सन की,
तो लगभग ये आपका मिलियंस में जाता है, 150 मिलियंस किलोमीटर आता है। लेकिन फिर भी क्या है कि सन जो है, सन का हीट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि सन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इतना दूर से भी ये इतना आपका क्या करता है, हीट कर देता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी बस इतना समझो, दो छोटे न्यूक्लियाई अगर मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बनता है, या दो छोटा टुकड़ा एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो मिलता है, अब बड़ा टुकड़ा बनाता है, जिसके बाद बहुत सारा एनर्जी निकलता है, उसको फ्यूजन मतलब जोड़ना। अभी भी फिलहाल इतना समझो। मून भी आपका कैसा है, नॉन लुमिनस है। ये भी विजिबल, ये भी जो है इट गेट्स लाइटेड बाय लाइट ऑफ सन। ये भी आपका सन की वजह से क्या होता है, लाइट होता है, जैसे अर्थ होता है, मतलब बाकी अदर प्लैनेट्स होते हैं ये। अब मून को हम लोग लूनर भी कहते हैं, इसलिए आप देखना कि मून जो है उसके लिए लूनर टर्म बार बार यूज होता है। तो जो सन है ना, अब प्रॉब्लम आता है, अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है, ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है इन द एंटायर सोलर सिस्टम। मतलब इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन पनपता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे यूवी लाइट से बचाने के लिए ओजोन है, O2 मतलब ऑक्सीजन, O3 मतलब ओजोन। यहाँ पे एटमॉस्फेयर को नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए CO2 है, जो कि ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। तो इकलौता है जहाँ जीवन चलता है। यहाँ पे आपका बहुत सारा ओशंस वगैरह है, सीज है, लेक्स है, रिवर्स है। लगभग 2/3 प्लैनेट, 3/4 आपका वाटर से, 2/3 तो आपका मरीन वाटर से। मतलब है कि आपका मोर देन 70% हिस्सा पानी से ही कवर्ड है। मोर देन 70% हिस्सा किससे है, पानी से ही आपका कवर्ड है। तो ये अर्थ की क्या है, खासियत है। अर्थ का बात अगर हम लोग करें तो अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है इन 24 आवर्स। देखते हो, हर 24 घंटा में दिन और रात रिपीट करता है, मतलब अपने ही एक्सिस के अराउंड जब घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेट करना। अर्थ को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक, बाकी प्लैनेट्स की तरह बेसिक चीजें पढ़ते हैं। जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, वो लगभग कितना करता है, 365, ओ माय मिस्टेक, 365, 1/4 डेज। यही 1/4 जो है, मतलब लगभग 6 घंटा जो है, वो हर 4 साल पे ऐड होता जाता है, एक साल हो जाए, एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप ईयर्स में आप देखोगे, लीप ईयर में आपका कितना डेज हो जाता है, 366 डेज हो जाता है। ये बेसिक अभी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। मून की बात करें तो मून आपका क्या है, ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून की बात करें तो मून भी आपका कैसा है, मून को हम लूनर कहते हैं। ये रोटेट एंड रिवॉल्व दोनों ही लगभग आपका कितना करता है, 28 डेज में करता है। इसी वजह से सेम डे है ना, इसलिए चांद का एक ही चेहरा हमारे अर्थ की तरफ फेस करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक तरह से रिवॉल्व भी कर रहा है, और जब भी रिवॉल्व कर रहा है ना, तो रिलेटिवली उसका एक ही चेहरा हमारे सामने आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, पीछे वाला हिस्सा आता ही नहीं है। इसी वजह से इंडिया पीछे वाले हिस्से को जो है ना, डार्क साइड को पढ़ने का जो है मिशन वगैरह चलाया गया था। साउथ पोल में आप देखे होगे कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग किया है। तो ये सब खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस छोटा सा बात हम लोग समझते हैं। अब अगर क्या है कि कोई भी बॉडी बिटवीन 2 अदर बॉडीज आ जाए, तो हम कहते हैं क्या हो गया, एक्लिप्स हो गया, ग्रहण आ गया। जैसे सन और अर्थ के बीच में चांद आ जाए तो हम कहेंगे क्या हो गया, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, तो सोलर एक्लिप्स। अगर क्या है कि तुम्हारा कह लो कि अगर मून के ऊपर ग्रहण लग गया, कि मून सन के लाइट से लाइटन होता था, लेकिन सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, मून पे लाइट ही नहीं पड़ रहा, दिख ही नहीं पा रहा है वो, तो लूनर एक्लिप्स हो गया। तो लूनर एक्लिप्स होता है एक टाइप आपका क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य पे ग्रहण लगना, कि ये आपका अर्थ है, ये मून है और ये सन हो गया। ये अगर अर्थ है, ये सन है, और ये आपका मून है, ये अर्थ है, और ये क्या है, सन है। तो मून दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सन के बीच में, सन और मून के बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया। वहीं अगर आप देखो तो आपका मरकरी है, मरकरी जो है वो क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट है। वीनस के पास CO2 बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसको लगभग क्या कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट।
मरकरी सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि सबसे कम समय लेता है ये आपका रिवॉल्व करने में, सबसे कम समय ले रहा है रिवॉल्व करने में, क्योंकि सबसे नजदीक लगभग 88 दिन लेता है। लेकिन वीनस मरकरी से दूर होकर भी सबसे हॉटेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसके पास CO2 का अमाउंट क्या जाता है, बहुत ज्यादा है। ये ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है, रोटेट करता है एक्सेप्शनली। बाकी अदर प्लैनेट्स जो है ना, अदर प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, लेकिन जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है ना उसमें एक यूरेनस आता है और एक आपका क्या आता है, वीनस आता है। थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट आप जानिए। अर्थ आप ऑलरेडी जान चुके हो। अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स आता है। अर्थ के बाद मार्स ही वो है जिसपे कई सारे मंगल मिशन वगैरह, मॉम मिशन आपने सुना होगा चल रहा है, जिससे उस पर लाइफ ढूंढने की कोशिश की जा रही है, प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है। तो मार्स है आपका। अर्थ के ही इतना 24-25 घंटा में रोटेट कर जाता है, लेकिन 600 सम टाइम लेता है वो रिवॉल्व करने में। फिर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। उसके बाद ऑर्डर आता है किसका, सैटर्न का। फिर आता है आपका यूरेनस, वीनस की तरह ये एक्सेप्शनल है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। फिर आपका आता है क्या, नेपट्यून। जो प्लूटो आता है, प्लूटो ये आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। बताए ना कि प्लैनेट की खासियत होती है कि वो क्लियर पाथ में रिवॉल्व करता है, किसी के साथ इन्वेड नहीं करता है, किसी को अपने में इन्वेड नहीं करने देता है, उसका एक अपना प्रॉपर शेप साइज ऐसा सारा कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लैनेट। और नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो इसी तरह से बहुत सारी को ड्वार्फ डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे सीरियस हो गया, UB313 हो गया, ये सब आपके बुक में दिया हुआ। उसके साथ साथ क्या है आपका कि यहाँ पे आता है कि जो प्लैनेट है ना, उन प्लैनेट्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कुछ प्लैनेट होता है जिसको हम गैशियस कहते हैं, और कुछ होता है जिसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं या रॉकी। मतलब जिसका सरफेस ज़्यादा सॉलिड है वो टेरेस्ट्रियल है। तो मरकरी से लेके मार्स तक का प्लैनेट आपका क्या है, टेरेस्ट्रियल। लेकिन जुपिटर से लेके नेपट्यून तक का प्लैनेट जो है उसमें रॉकी सरफेस, सॉलिड सरफेस कम है, गैशियस वाला हिस्सा ज्यादा है, इसीलिए वो आपका क्या है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम का अमाउंट ज्यादा है तो वो गैशियस हो गया। उसके बाद बात करें सन की, तो सन भी एक तरह का क्या है, स्टार है। इसका खुद का क्या होता है, हीट होता है एंड लाइट होता है। सन की बात करें तो ये आपका क्या करता है, सोर्स है, सोर्स ऑफ डिजायर्ड लाइट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी पे जितना लाइट चाहिए जिससे जीवन चलता है उसका एकमात्र सोर्स आपका क्या है, सन है। और सन भी एक तरह का क्या है, स्टार है। सन के बाद जो स्टार जो हमसे सबसे नजदीक है वो है अल्फा सेंचुरी। स्टार की बात करें तो स्टार आपका क्या होता है, स्टार जो है ये मास, और वो भी कैसा, हॉट मास है ऑफ गैस एंड हीट। बहुत ज्यादा हीट ट्रैप्ड है, गैसेस है, उसके अंदर एटम्स है, न्यूक्लियाई है, ये सब मिला के तुम्हारा क्या बनाता है, स्टार बनाता है। स्टार का जो ग्रुप है, स्टार का जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न जो आप आसमान में देखते हो और लगता है ना कि कुछ पैटर्न जैसा बन रहा है, क्वेश्चन मार्क जैसा बन रहा है या फिर हैशटैग जैसा बन रहा है, तो वो जो स्पेसिफिक पैटर्न बनता है ना, उस स्पेसिफिक पैटर्न को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। शायद इसको नक्षत्र कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हम सही बता रहे हैं कि नहीं। जैसे उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया, ये सब आपका क्या होता है ना कि अलग अलग तरह का, ओरियन हो गया, ओरियन द हंटर, तो ये सब एक तरह का क्या है ना, पैटर्न है कि आप आसमान में बहुत ध्यान से देखना। आज के समय में इतना पोल्यूशन हो गया है कि स्टार बहुत क्लियरली नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, लद्दाख, मनाली, लाहौल स्पीति, ये सब में, तो रात में आप देखना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगे ना कि जैसे क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ बनता हुआ, क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ ऐसा बनता हुआ कि इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ बनता हुआ, इसमें ऐसे ऐसे इस तरह से आपका ऐसे ऐसे स्टार जैसा कुछ बना होगा, ऐसे एक पैटर्न। 7 स्टार रहता है, तो 7 स्टार रहता है तो ऐसे कोई हम लोग क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। तो इसी तरह के स्पेसिफिक कई सारे लगभग 88-89 जो है ना इस तरह के पैटर्न ढूंढे गए हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं।
तो यही सब मोटा मोटी हमको ये जानना है, मतलब सिंपल ये जानो ना कि आप आसमान में देखते हो, स्पेस में देखते हो, तो आपको बहुत सारा टिमटिमाता हुआ तारा दिखता है, ट्विंकल करता हुआ तारा दिखता है। कभी कभी आप देखते होगे कि आपके घर में अमावस्या लोग को कहते हुए सुनते होगे, पूर्णिमा कहते हुए सुनते होगे। तो ये पूर्णिमा के दिन देखोगे कि एकदम चांद पूरा फुल रहता है, चमकता हुआ रहता है, लेकिन अमावस्या के दिन पूरा एकदम अंधेरा रहता है, जैसे दिवाली के टाइम पे। तो हम लोग दिया जलाते हैं इसलिए पूरा ऐसे रोशनी जैसा दिखता है, लेकिन अगर हर कोई दिया बुता दे तो पता चलेगा एकदम अंधेरा लगेगा। और एक टाइम आता है जब आपको बहुत ज़्यादा रोशनी, ऐसा लगे रात में भी दिन जैसा समय, तो उसको पूर्णिमा कहा जाता है, पूर्ण चांद आपको दिखता है। तो ये सब जो है, ये सब आखिर है क्या? फिर आप देखते हो आसमान में कि आपको कुछ कुछ पैटर्न, कुछ कुछ टिमटिमाता दिखता है, उसको आप स्टार कह दिए। कुछ पैटर्न बनता दिखता है तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कह देते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये ध्रुव का तारा है। ध्रुव का तारा मतलब नॉर्थ जो पोल पे, जो मतलब पोल स्टार जो एक फिक्स्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा सभी स्टार में से सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है, और उसका डायरेक्शन भी हम लोग ऐसे इसी सप्तऋषि की मदद से जो है ना हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसमें एक पॉइंटर स्टार होता है जिसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे और स्टडी को हम बढ़ाते गए तो पता चला कि हमारे अर्थ के बाहर इन्फिनाइट स्पेस है जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। बहुत सारे गैलेक्सी हैं जिसमें से एक मिल्की वे है, आकाशगंगा। उसके अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन हम लोग का सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम है, जिसमें सन अपना सेंटर में है। उसके चारों तरफ प्लैनेट अपना कुछ समय लेते हैं। कुछ आपका 88 दिन का समय लेता है, कुछ 200 कुछ दिन का समय लेता है, 225 दिन का। कुछ आपका 365 दिन 1/6 डेज लेता है, कुछ 685 दिन लेता है, कुछ 11 साल लेता है, कुछ ऐसे लेता है। तो अपना अलग अलग टाइम लेता है, और सन के चारों तरफ भी घूमता है, अपने चारों तरफ भी घूमता है, जिससे कि दिन या रात होता है। सन के चारों तरफ घूमता है तो सीजन आता है। जब सन के आसपास रहता है तो देखते हो गर्मी लगता है। जब थोड़ा दूर जाता है फेस, तो आप देखते हो क्या ठंडा का सीजन आ जाता है। बीच बीच में रहता है, बारिश बारिश होता है, बरसात का सीजन हो गया। तो और जब अपने आसपास रोटेट करता है तो आप देखते हो कि हमारे पृथ्वी पे हर 24 घंटे में क्या होता है, दिन और रात रिपीट करता है। कहीं पे ये चीज आपका कई सालों का होता है, कई साल में एक बार दिन आता है, एक बार रात आता है, जैसे आप नेपच्यून वगैरह में देख लेंगे। तो यही सारा चीज है। फिर मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ रॉकी मास है जिसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं, वही पृथ्वी में आता है, चमकता है, शूटिंग स्टार कहलाता है। तो एक बार फटाफट अब हम लोग देख लेते हैं कि अपना बुक क्या कहता है। देखो यहाँ पे वही है ना, देखो फुल मून का जिक्र है, और उसके बाद क्या है, न्यू मून का, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। बहुत सारा जो बॉडी आपको स्पेस में दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज दिखता है। उस सेलेस्टियल बॉडीज में कुछ होता है जो कि गैसेस वगैरह का बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, अपना खुद का हीट होता है। तो वही आपका क्या है कि एक टॉर्च ले लो, शीट ऑफ प्लेन पेपर ले लो, पेंसिल ले लो, नीडल ले लो। कहता है कि प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विद द ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। नाउ ड्रॉ द सर्कल अराउंड द टॉर्च, परफोरेट द पेपर विद अ नीडल विद इन द सर्कल एरिया। नाउ प्लेस द, मतलब है कि आपको सोलर सिस्टम बनाने कह रहा है। किस तरह से ऐसे पेपर ले लो, यहाँ पे ऐसे नीडल लगा दो, इसके चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ ऐसे करके आप बनाइए। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट सा चीज़ नहीं है। फिर वही यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है, ये एक, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या है तुम्हारा सप्तऋषि, यही यही दोनों क्या है, पॉइंटर स्टार है। इसी की तरफ अगर आप अपना नजर रखे और सीधा देखते जाए तो आपको ध्रुव का तारा दिखेगा। ये आपका क्या, नॉर्थ स्टार, दैट इज पोल स्टार। तो यही कहते हैं ना, जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। जैसे उर्सा मेजर हो गया, उसके बाद सप्तऋषि हो गया, 7 स्टार्स, जो कि एक तरह से उर्सा मेजर का ही तुम्हारा पार्ट है। मतलब ये स्टार, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन, ये सब क्या, एस्टेरॉइड, मेटियोरॉइड, ये सब क्या है, आपका सेलेस्टियल बॉडी है, हमारे अर्थ के बाहर स्पेस में मौजूद है। पॉइंटर स्टार के तरफ आप पॉइंट करते हो तो आपको दूर कहीं बहुत सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखेगा, देख लेना। सब कोई कम कोई ज्यादा दिखे, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा चमकेगा वो तुम्हारा क्या है, पोल स्टार है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्लैनेट वर्ड किससे लिया गया, प्लैनेटाई मतलब वंडरर। सन के अराउंड या कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट के अराउंड जो बॉडी घूम रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। सन हमारा सबसे क्या है, नियरेस्ट स्टार है। सन के बाद जो है नियरेस्ट वो है अल्फा सेंचुरी। उसके बाद मून भी हम देखते हैं। मून एक तरह का क्या है, आपका नेचुरल सैटेलाइट है। सिर्फ सैटेलाइट मत कहना, नेचुरल सैटेलाइट। अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कहता है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। रिंग्स कुछ नहीं है, रॉकी मटेरियल, गैसेस, ये सब जो ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे बनता है ना, इसी को हम रिंग कहते हैं, जो चारों तरफ ऐसे घेर देता है। और घेर देता है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेक्शन के लिए, एक तरह से उसकी ग्रेविटी के अराउंड आके कुछ ऐसे अलाइनमेंट बनाता है कि देख के लगता है कि रिंग जैसा है।
अब सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, 8 प्लैनेट्स है, उसके सैटेलाइट्स और बाकी कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स है, जैसे एस्टेरॉइड हो गया, मेटियोरॉइड्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से आपका क्या है ना कि ये डायग्राम जो ऐसे बनाया हुआ है, इसको हम जूम आउट कर दिए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या है, मरकरी दिया है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ अर्थ है, यहाँ मार्स है, फिर बीच में देख लो एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, रिंग है उसके आसपास, यूरेनस जुपिटर में भी है बट वो बहुत फेंट है, सैटर्न में सबसे ज़्यादा विजिबल है, ये नेपट्यून है, और यहाँ कुछ मेमोरी बेस्ड पॉइंट है कि कितना समय लेता है, जैसे मरकरी में 88 दिन लगा ये करने में, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करने में 59 डेज, मतलब रोटेट और रिवॉल्व का जो है ना वो टाइम दिया हुआ है आपका। तो उस फिगर में आपको जो है ना कि अपने एक्सिस के अराउंड कैसे रोटेट करता है इसका टाइमिंग दिया है, अपने एक्सिस के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है ये टाइमिंग दिया है। ये आप रीड कर लेना 2 से 3 बार। ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपसे ये पूछे कितना दिन में रोटेट रिवॉल्व करता है, ये सब नहीं, आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, डेफिनेशंस, जैसे एस्टेरॉइड, मेटियोरॉइड, मेटियोराइड, ये सब के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। आगे हम लोग कॉमेट्स भी एक चीज पढ़ेंगे। तभी बताए थे ना कि सॉल, जब भी सोलर सोलर ऐसा कुछ वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, सन होता है। रोमन माइथोलॉजी में माना जाता था ना, रोमन लोग मानते थे कि सोलर जो है वो उनके भगवान है, जो कि क्या करते हैं कि लाइफ, एक नया लाइफ के लिए खाने पीने का चीज प्रोवाइड करते हैं, उसी को कहते हैं। मतलब सन हमारे सोलर सिस्टम का हेड है। यहाँ पे देखो क्या है, सन इज द सेंटर, जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस वगैरह से बना हुआ है, हमारे लिए हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, कितना है 1 मिलियन किलोमीटर अवे। इसको हम सर्कल आउट करें, जो अंडरलाइन है ना, बस उतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये वर्ड जियो, जियो मतलब ही, जियो कभी देख लो ना तो समझ जाओ अर्थ है, अर्थ है। उसका स्टडी करना है तो लॉजी, लॉजी मीन्स लॉगस से लिया गया, लॉगस मतलब स्टडी होता है। मेट्री, मेट्री मतलब मेट्रिया, मेट्रीमीटर से लिया गया, मतलब मेजरमेंट करना। ऑइड्स, ऑइडेज मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जो सिमिलर हो, मिलता जुलता। जियो से सिमिलर, अर्थ की तरह जैसा भी शेप होता है उन सबको हम जियोइड कहते हैं। अब यहाँ प्लैनेट्स के नाम को याद करने का ट्रिक दिया है, वो आपको लगे अच्छा है तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो बताए थे ना कि 8 प्लैनेट जो है वो एक फिक्स पाथ में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। जैसे मरकरी को बात कर लो, ये नियरेस्ट है, कितना डे लगाता है, 88 डेज। वीनस की बात करो तो अर्थ का ट्विन है, क्योंकि अब ट्विन कहने का मतलब क्या है, साइज वाइज शेप वेप सिमिलर होगा। और उसके बाद क्या है कि अभी एक डेटा याद रख लो कि अगस्त 2006 में बता चुके हैं कि प्लूटो जो है उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया, मतलब 2006 तक हम मानते थे, लेकिन उसके बाद से प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट के कैटेगरी से। किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। इसी तरह से और भी कई था, जैसे बताए थे ना UB313 सिरस, जो कि 2003 में आपका हटा दिया गया था। ये सब आप किस कैटेगरी में आता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स के कैटेगरी में आता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ बताए थे ना कि थर्ड है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, और ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, अर्थ के जैसा शेप, नारंगी जैसा, ऑरेंज जो है शेप है ना, ऐसे 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 करके पोल के पास थोड़ा फ्लैटेंड होगा, इसीलिए इस शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड। जियोइड का मतलब हुआ अर्थ लाइक शेप। अब यहाँ पे वही चीज़ है जो आपको बता चुके हैं कि सारे कंडीशंस इसके पास है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। बहुत सारा पानी, 70% से ज़्यादा पानी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ये रीजन पूछ सकता है, ऑल दो 6 क्लास का है, लेकिन किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, या मेंस आंसर राइटिंग में कोई एक लाइन आपके लिए यहाँ से सूटेबल निकल सकता है कि ऐसा पूछ सकता है कि अर्थ की कंडीशन, जैसे बाद में हम पढ़ेंगे कि अर्थ को कहा जाता है कि गोल्डी लॉक जोन में है। गोल्डी लॉक मतलब हैबिटेबल, बहुत सही जोन में। तो इसका क्या कारण है, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो हायर क्लास से आप कीवर्ड्स उठाओगे, यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि हवा, पानी, ज़मीन सब मौजूद है और सही से मौजूद है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, इसलिए यहाँ जीवन चलता है। लाइट की स्पीड, तो खैर फिजिक्स वगैरह सब में भी हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट का जो है वो आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर को अगर मीटर में करना है तो डाल दो 3 और 0 तो बन जाएगा। मून की बात देखो, 3,84,000 किलोमीटर है। सैटेलाइट है, लगभग 1/4 है हमारे अर्थ से इसका डायमीटर। लगभग देखो क्या है, 28 दिन में 27 दिन में दोनों ही चाहिए। आगे के बुक में देखेंगे ना 28 दिन कहीं कहीं मेंशन किया रहता है, कहीं 29 भी रहता है। सो 27 से 29 के बीच में अगर रहा डेटा तो ठीक है, और उतना ही आपका क्या करता है, स्पिन करने में भी लेता है, इसीलिए हमको एक ही साइड इसका दिखता है। और ये फैक्ट
1969 में अपोलो नाम का जहाज गया था 20 जुलाई को, वहां पे आपका क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले फुट सेट किए थे। सैटेलाइट की बात करो तो देखो क्या है, जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। बहुत सारे नेचुरल है, बहुत सारे मैन मेड है, जैसे ये सब IRS, एडुसैट, इनसैट, एस्ट्रोसैट, कार्टोसैट, ये सब क्या है आपका ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। आर्यभट्टा हो गया, भास्करा हो गया, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये वही देख रहे हो, रॉकेट गया, लॉन्च किया, रॉकेट जो है ये अपना ऑब्जेक्ट्स निकाल दिया और उसके बाद ये खुल गया, यही सैटेलाइट है। और सैटेलाइट का बहुत सारा काम है, रिमोट सेंसिंग का काम है, सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का काम है, फोटोज जनरेट करने का काम है, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करने का काम है, तो बहुत सारा काम है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। क्या चाहिए सबको? ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, यही सब चाहिए ग्रो करने के लिए। अब उसके बाद देखिए कि ये सब देखो, एस्टेरॉइड देखो कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में बताए थे। ये बिलीव किया जाता है कि बहुत साल पहले प्लैनेट फटा होगा तो वहीं से एस्टेरॉइड बन गया। मेटेओरॉइड छोटा छोटा टुकड़ा है सन के अराउंड, उसको क्या कहते हैं, मेटेओरॉइड। एस्टेरॉइड से भी जो छोटा है उसको हम मेटेओरॉइड कहते हैं। अब ये जब आता है ना तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीटेड अप हो जाता है, बर्न होता है, फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। तो बड़ा हो गया एस्टेरॉइड, छोटा टुकड़ा मेटियोरॉइड, और जब अर्थ में आके फ्रिक्शन से हीट होके लाइट एमिट किया तो उसको हम मेटियोर कहेंगे। जो बच जाता है छोटा छोटा टुकड़ा ना उसको मेटियोराइट कहते हैं, आइट, EIT। तो इस तरह से आपका क्या है, बहुत सारा स्टार्स का जो क्लस्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। हमारा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, या इसी को हम कहते हैं आकाशगंगा, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स है, डस्ट है, गैसेस है, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। मतलब थोड़ा ऑर्डर गड़बड़ है NCERT में, नो डाउट, लेकिन जो दिया है वही आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये चीज़ शुरू में देना चाहिए कि आप पहले बताओ यूनिवर्स, फिर उसके अंदर गैलेक्सीज, फिर उसके अंदर सिस्टम, फिर उसके अंदर स्टार्स एंड ऑल, ये सब आपको बताना है, जैसे एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया। तो अब यहाँ पे वही है कि कैन यू रिलेट, ये देखो यही है कि एक हम छोटा सा हिस्सा है, वो एक पूरे अर्थ में कोई एक कोना भर है, और अर्थ सिस्टम का एक कोना भर हिस्सा है, और सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे का एक कोना भर हिस्सा है, कण भर हिस्सा है, मिल्की वे यूनिवर्स का कण भर हिस्सा है। तो सोचो हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने छोटे से वस्तु हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, एक बार फटाफट कर लेते हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार? सिंपल सा बात है, स्टार क्या है, बहुत बड़ा होता है, प्लैनेट छोटा है। स्टार के पास अपना हीट एंड लाइट, इसके पास नहीं है। स्टार लुमिनस है और ये नॉन लुमिनस है। व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम? मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा क्लस्टर जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है और जिसका सन सेंटर है, चारों तरफ प्लैनेट और प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट है, वो है सोलर सिस्टम। नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। वही मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। व्हाई इज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? यूनिकनेस तो यही है ना, और क्यों है, लाइफ है। लाइफ क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन, CO2, ओजोन, ये सब है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून? क्योंकि इसको 27 दिन का समय लगता है दोनों काम करने में, रोटेट करने में भी और रिवॉल्व करने में भी, इसलिए एक ही फेस हमको दिखता है। व्हाट इज यूनिवर्स? तो यूनिवर्स क्या है आपका, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। यही अगर पूछ देता व्हाट इज गैलेक्सी, तो हम कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। उसके बाद टिक करने बोला है कि द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, वीनस है अर्थ का ट्विन। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन इलोंगेटेड पाथ, सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है। इलोंगेटेड से और अच्छा वर्ड होता है एलिप्टिकल पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। Asteroids are found between Mars and Jupiter. Fill in the blanks. A group of dash forming various pattern is called, a group of stars forming various pattern is called constellations. A huge system of stars is called galaxies. Dash is the closest celestial body to our Earth. Moon सबसे नजदीक है, बस 3,84,000। Third nearest planet to Sun Earth है। Planets do not have their own heat and light. बस यही। अब ये सब कुछ क्या है ना, प्रोजेक्ट वगैरह है जो स्कूल में है फन के लिए, कि कुछ कुछ कीजिए। बच्चे बीच में बच्चे खड़े हो जाएंगे, उसके चारों तरफ और बच्चा घूमेगा, उसके चारों तरफ और बच्चा घूमेगा। तो फन के लिए आपको इमेजिन करना है, और सोच भी सकते हो कि कैसे कैसे आपका क्या होगा कि मूव करेगा चीज़ें। तो वैसा ही कुछ है।
तो ये आपके काम का नहीं है। मेन काम का था कि हम यहाँ पे क्या क्या सीखे, तो हम सिर्फ डेफिनेशन सीखे, डिटेल बिल्कुल नहीं पढ़े। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इतना से ही काम होगा। हम यहाँ सिर्फ पूर्णिमा का मतलब, अमावस्या का मतलब, पोल स्टार का मतलब, कॉन्स्टलेशन का मतलब, सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि उर्सा मेजर का ही एक हिस्सा है, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन नज़दीक है कौन दूर है, आप बस इतना जाने हो। मतलब आप सिर्फ एक पेज का नोट तैयार किए हो। ये बेस बनाएगा, जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम हाई लेवल में सन के अंदर के लेयर्स को जानेंगे, अर्थ के अंदर के लेयर्स को जानेंगे। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबा दीजिए ताकि फ्यूचर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्वेश्चंस अगर पूछा गया तो कमेंट में आंसर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए, और अपना पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, इंटरैक्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।